कहानी विकिरण से लड़ने वाले भालू टार्डिग्रेड्स। बहुत समय पहले, यानी कहानी अब आपकी शुरू होती है। बहुत समय पहले चीन के वैज्ञानिकों ने एक छोटे से पर्वत पर काई यानी मांस के नमूने इकट्ठा किए। काई हिंदी में, मांस इंग्लिश में। जब वे उन्हें लैब में लेकर आए, यानी उस काई या मांस को जब लैब में लेकर आए, तो शोध क्या है ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, 2021 का निबंध याद रखिएगा। जब वे उन्हें लैब में लेकर आए, यानी टार्डिग्रेड्स यानी एक छोटे से पर्वत पर काई के नमूने, जब वे उन्हें लैब में लेकर आए और ध्यान से देखा तो उन्हें एक अनोखा जीव मिला। आप देख सकते हैं, अजीब सा जीव है, ठीक है। यह जीव और इसका जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, हाइप्सिब्यूस हेनानेसिस नाम दिया। नाम एडिटोरियल में लिखा हुआ, तो आप पढ़ लीजिएगा। यह जीव इसी प्रजाति से था जिसे हम टार्डिग्रेड प्रजाति कहते हैं, जिन्हें देख सकते हैं ना, इसे सुअर की तरह दिख रहा है या भालू की तरह दिख रहा है। यह जीव टार्डिग्रेड्स की प्रजाति से था, जिन्हें पानी के भालू, लग रहा है ना, पानी के भालू या काई के सुअर भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों को जल्द ही पता चला कि यह टार्डिग्रेड अत्यधिक विकिरण, यानी इसके अंदर सोलर रेडिएशन को सहन करने की गजब की क्षमता। अब आप सोचिए कि जैसे हम इंसानों के लिए सूरज की किरणों से बचने के लिए क्या होता है, आप लोग ने सनस्क्रीन लगाई है, ठीक है, वैसे ही टार्डिग्रेड में विकिरण से लड़ने के लिए अपने खास तरीके थे। यानी जैसे हम क्रीम लगाते हैं, वैसे ही इसके पास भी कुछ खास था। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल की और 3 खास ताकतें खोजी जो इसके पास थी, जिसमें पहली ताकत थी कि इस टार्डिग्रेड में एक खास प्रकार का प्रोटीन था जिसे कहा गया TRID1, ठीक है ना, TRID सब लिखा हुआ। आप देखिएगा, जब इस पर तेज रेडिएशन, यानी इस प्रोटीन पर, यानी TRID1 पर जब तेज रेडिएशन की बौछार हुई तो यह प्रोटीन तुरंत एक्टिव हो गया और इसके डीएनए को ठीक करने लगा, जिससे कि उसका इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं हुआ। यह कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोई जादूगर टूटे खिलौने को जोड़ देता है। आप देख सकते हैं, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि जब इस जीव पर विकिरण यानी रेडिएशन पड़ता है तो उसके अंदर 2 खास प्रोटीन बनने लगते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम के छोटे छोटे कारखानों की तरह डीएनए की रक्षा में जुट जाते थे। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारी तरह ही इसके शरीर में ऊर्जा बनाते हैं और अब यह टार्डिग्रेड का डीएनए भी सुरक्षित रखते हैं। तो ये दूसरी चीज उनको मिली। तीसरा इनमें मिला खास रंगीन रक्षक पिगमेंट, ठीक है। पिगमेंट यानी बीटा लेंस इसे कहते हैं। यानी जैसे हम, यानी आप और हम धूप में चश्मा पहनते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, यानी हमारी आंखों की रक्षा करते हैं, बहुत से हानिकारक रसायनों से हमें बचाते हैं, वैसे इनमें भी एक पिगमेंट होता है, बीटा लेंस होता है, जो इन्हें हानिकारक रसायनों से बचाता है। तो बस आपको बस यही इतना याद रखना है, बहुत डीप में नहीं पूछेगा। टार्डिग्रेड क्या होते हैं ये आपसे पूछ लेगा, रेडिएशन के साथ इसका क्या संबंध है, यानी पानी के भालू। आपको बस याद रखना, क्या याद रखना, पानी के भालू, बाकी और कुछ भी। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आना चाहिए, बस एक ही चीज की टार्डिग्रेड जैसे छोटे जीव भी विकिरण जैसी बड़ी समस्या से लड़ने के गुण रखते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को इनसे उम्मीद क्या है जो आपके एग्जाम में आ जाए, एग्जाम्पल आप यूज कर पाएंगे मेंस में, कि इनके गुणों का उपयोग एक दिन अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण से बचाने के लिए किया जाएगा, नंबर 1, और परमाणु कचरे को साफ करने और कैंसर के इलाज करने में इनका उपयोग किया जा सकता है।